हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पीसीबी के बारे में ऑल टोटल एक्सप्लेन किया था। आज दोस्तों हम पीसीबी के जो सेक्शन रहते हैं जितने, उन सेक्शनों पे जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका वर्किंग करने का तरीका क्या होता है, वो आज हम बताएंगे। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जब हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट बनाते चलेंगे आपको एक एक पार्ट समझ में आता चले। तो चलिए आज हम इस पीसीबी में आपको बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और वो उसकी वर्किंग करने का तरीका क्या होता है और वो किस जगह से क्या वोल्टेज लेता है और कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास है ये वाली पीसीबी और इसके जो है सारे सेक्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे जैसे हमारे ये सेक्शन पूरे होते चले जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीसीबी के बारे में, हम नेक्स्ट पीसीबी पे चलते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। और अभी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इंडोर का जो है सेक्शन हम कहाँ क्या काम करता है अगले पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में ओनली हम आउटडोर की पीसीबी को जो है कवर करेंगे और इसका पार्ट हम बनाएंगे तो ज़रूर इंडोर की पीसीबी का, बट इसके बारे में साथ के साथ हम इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट समझने में कोई परेशानी ना आए। चलिए मैं अपने फ़ोन को जो है स्टैंड पे लगा लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सेटअप हमारा कंप्लीट है और जो है हम अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले हम एक चीज़ को जानेंगे कि हमारी इंडोर आउटडोर की पीसीबी कैसे काम करती है और ये एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करके जो है अपना पूरा सिस्टम जो है बना के स्टेबल चलते हैं और एक दूसरे को कमांड कैसे देते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे ताकि हमें आगे का जो है सर्किट समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों हमारे इसमें ब्लू कलर जो है न्यूट्रल है। मैं आउटडोर की पीसीबी की बात कर रहा हूँ। ब्लू कलर न्यूट्रल है और ये थोड़ा ब्राउन कलर का देखेंगे तो ये आपको हमारा फेस है और जो ये थोड़ा पतला वायर है, किसी में मोटा भी आता है बट आप इससे अंदाज़ा ना लगाएं, इसकी मैं आपको पहचान बता दूंगा। ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है जिसे हम सिग्नल बोलते हैं, जहाँ से बाइनरी कोड जो है हमारे माइक्रो कंट्रोलर को आदान प्रदान होता है, मतलब रिसीव होता है और सेंड होता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो है कम्युनिकेशन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और पावर सप्लाई सेक्शन तक जाएंगे। ठीक है, और अभी एक बार मैं आपको जो है इसका कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। हम मेन सप्लाई से स्टार्ट करते हैं, छोड़िए इसे। मैं एक बार सप्लाई हटा देता हूँ इसकी, थोड़ा समझाने में ठीक रहेगा। मैं बाहर निकाल देता हूँ इसकी। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर लेना। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों इस पीसीबी की। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं काम करने के लिए। इसके अंदर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्शन होता है हमारा, 1 2 3, ये 3 आइटम लगी हैं। जिन भाइयों को इन्होंने शक्ल देखी होगी उनको पता चल चुका है ये क्या चीज़ें हैं। अभी हम सेक्शन डिवाइड करेंगे, ये वाला और ये वाला सेक्शन, मतलब आप इस पूरे सेक्शन को लगा लीजिए, ये एक काम करता है। ठीक है, मैं पीसीबी को थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ। अगर आप चीज़ एक और देखेंगे तो ये जो है हमारा रिएक्टर, ये इसी सेक्शन के लिए लगा हुआ है, ये भी एक इसी का हिस्सा है और ये इसके साथ लग के काम करता है। इसका भी काम बताएंगे और
चलिए पहले एक बार सेक्शन समझ लेते हैं, ताकि हम सेक्शन समझे तो हमें ये कन्फर्म हो जाए कि कौन सा सेक्शन किसके साथ मिलके काम करता है, और फिर वो कैसे उसको ट्रिपिंग स्विचिंग करवाता है, आपको समझ सारा आती जाएगी। तो चलिए ये हमारा यहाँ से लेकर इधर से ये वाला सेक्शन रिएक्टर के साथ काम करता है, और ये दो कैपेसिटर हैं, ये भी हमारा इसी सेक्शन का हिस्सा है, बट ये इस सेक्शन के साथ और इस सेक्शन के साथ दोनों के साथ काम करता है, क्योंकि इसके बिना इसका कुछ नहीं है, इसके बिना इसका कुछ नहीं है, इसके बिना इसका कुछ नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कहने का मतलब, ये इन दोनों का, इसका इसका, इस सेक्शन का इस सेक्शन का, दोनों का मम्मी पापा यही है, ये मम्मी है ये पापा है। समझने के लिए छोटी सी ट्रिक ले रहे हैं हम, ये मम्मी ये पापा दोनों का है, इसके बिना ये बच्चे इसके अधूरे हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसके बिना पूरी पीसीबी कुछ नहीं, पीसीबी चलने से तो इन कैपेसिटर ये ना हो, इनकी जगह छोटे लगा दे, पीसीबी ऑन हो जाएगी, पर इन कैपेसिटरों के बिना ये सेक्शन काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात, ये सेक्शन काम नहीं करता, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ये हमारे बड़े कैपेसिटर 450 वोल्ट 680 यूएफ के होते हैं, ये इसी जरूरत होते हैं। जो हमारा कंप्रेसर चलता है, ये हमारा जैक का कंप्रेसर का, इस पे जो हमारा कंप्रेसर चलेगा, ठीक है, तो जो उसका टॉर्क रहेगा, जो लोड रहेगा, वो सब ये मेंटेन करते हैं, ठीक है। अभी हमें पता चला कि ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन इसके साथ काम करता है, ये कैपेसिटर। अभी हम बात करेंगे, इसे थोड़ा अलग कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन हमारा, इसकी वोल्टेज एसी लाइन की वोल्टेज और हमारा एसएमपीएस की वोल्टेज को लेकर के चलता है। सिर्फ वो क्या, ये हमारा सेक्शन क्या देखता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारी एसी वोल्ट लो होगी या एसी वोल्ट में कोई फॉल्ट होगा, तो ये सेक्शन माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देके सारी स्विचिंग बंद करवा देता है, ठीक है, जिससे ये या तो एरर करेगा या पीसीबी को शट डाउन कर देगा। दूसरा, ये ही हमारा सेक्शन डीसी वोल्ट की जो है सिग्नल देखेगा, और देखने के बाद इसे मतलब इन जो डीसी वोल्ट इस पे बनते हैं कैपेसिटरों पे, उनको सेंस करेगा। सेंस करके अगर इसमें वोल्टेज ओके रहेंगे तो ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देगा रनिंग के लिए, नहीं तो एरर मारेगा। प्लस में यहाँ पे हमारी 1 2 यहाँ पे हमारी शंट रजिस्टेंस लगी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तीन शंट रजिस्टेंस यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है। मैंने 2 इसलिए बोली, ये एक ही सेक्शन के लिए काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीएम रहता है इसकी नेगेटिव रहती है, तो नेगेटिव तीनों से होकर के जाती है, ठीक है। एक यहाँ पे शंट रजिस्टेंस है, एक यहाँ पे है। शंट आपको जो है ऐसी एसएमडी में भी मिल सकती हैं और ऐसी आप डीप में भी मिल सकती हैं, कोई भी हो सकता है, वो आपको सर्किट देख के पता चल जाएगा। अभी काफ़ी भाई सोचेंगे कि सर आप तो ये इसमें जो है कंपैरेटर आईसियाँ जो है ये सिर्फ शंट रजिस्टेंस के लिए लगी हुई हैं और काम नहीं करती। तो मैं अपने उन दोस्तों को बताना चाहूँगा, शायद वो उनके मन में बहम हो या मेरी बताने में थोड़ा कमी हो। किसी किसी पीसीबी में दोस्तों क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा डीसी वोल्ट से रजिस्टेंस से लगा के उनके वोल्टेज ड्रॉपेज करके 1 या 1.5 वोल्ट के करीब डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को दिए होते हैं, ठीक है। और किसी किसी में कंपैरेटर आईसी लगा के उसका माप तोल करके उसका सर्किट बना के वोल्टेज दिए रहते हैं। मेरे पास एक पीसीबी है शायद, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंपैरेटर के लिए अलग से है, और वो मैं आपको इसमें तो देखिए, इस पीसीबी में यहाँ पे कंपैरेटर आईसी अलग लगी हुई हैं। ये शंट रेजिस्टेंस के लिए अलग है और यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे देखेंगे आईजीबीटी स्विचिंग के लिए और कंपैरेटर आईसी हाई वोल्टेज लो वोल्ट के लिए यहाँ पे लगी हुई है। तो हर एक पीसीबी का सर्किट डायग्राम अलग हो सकता है, पर काम करने का तरीका वही होता है अगर आप सर्किट को समझें। तो ये सेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर हमारा कंप्रेशर ओवरलोड चलता है
या हमारे कैपेसिटर पे हाई वोल्टेज आते हैं या हमारे आईपीएम में कोई फॉल्ट होता है, तो ये शंट रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं ये उस लोड को यहाँ पे बताएंगी। यहाँ पे ये नहीं बताएंगी कि भाई ज़्यादा लोड हो रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट होगी। और ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिनें होती हैं इनकी। जब वो हमने जिस कंपनी ने इस पीसीबी को बनाया है उन्होंने इन आईसीयों के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे एक वैल्यू बना रखी है कि अगर उस वैल्यू से ज़्यादा वोल्ट बढ़ जाते हैं तो ये आईसी वो आउटपुट देना शुरू करेगी। वो आउटपुट की स्विचिंग सीधी माइक्रो कंट्रोलर पर जाएगी, जिससे जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर पूरे सिस्टम को सेट डाउन कर देगा, कंप्रेसर नहीं चलाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा ही काम कंपैरेटर आईसियाँ लो वोल्टेज और डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट में भी सेम यही इनका कंपैरेटर आईसियों का काम होता है। अगर यहाँ से मेन कैपेसिटर से जो हमारी अगर रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज को, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बुक ले लेता हूँ। चलिए हम जो है ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे समझाता हूँ आपको मैं। तो अभी मैं बताता हूँ कंपैरेटर आईसी जो है कैसे काम करती है। छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझ आ जाए। जैसे इसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पिनें होती हैं, उन पिनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंपल समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, एक हम सोच के चले ये हमारा कैपेसिटर, इसकी ये दो टांगे हैं, माइनस और ये हमारा प्लस हो गया। ठीक है, अब हमने प्लस से रेजिस्टेंस से लगाई, यहाँ पे लगाने के बाद हमने इसकी एक इनपुट पिन पे दे दी और यहाँ पे हमारे 1.5 वोल्ट बन रहे हैं डीसी के। ठीक है, और ये इसकी आउटपुट है। और इसका जो हमारा सर्किट बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो हमने रेजिस्टेंस लगाते हैं, उनके बारे में डीपली हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि सर आप अच्छे से नहीं बता रहे, मैं इसलिए नहीं बता रहा, अगर मैं उन चीज़ों को बताऊंगा कि आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। जैसे हमारे यहाँ कैपेसिटर पे वोल्टेज बने 310 वोल्ट बने या हमारे 300 वोल्ट बने और यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, बाई चांस हमारे पीछे से जो 220 वोल्ट होती है वो अगर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, तो जो इन्होंने वैल्यू सेट कर रखी है कि 1.5 तक अगर यहाँ पे वोल्ट रहेंगे तो ये आईसी आउटपुट नहीं देगी मेन आईसी के लिए। ठीक है, जो हमारी MCU हमारी मेन आईसी है। ठीक है, तो ये आउटपुट सीधा हमारा MCU पे जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ते हैं, डीसी वोल्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ 1.5 से अगर 6 वोल्ट भी होंगे या 7 वोल्ट भी होंगे तो ये सीधा आउटपुट देगा। ठीक है, वो 2.1 भी हो सकता है या फिर ये जितने वोल्ट पे आईसी चलती है। कई बार क्या होता है, ये सर आईसी जो है 15 वोल्ट पे भी चलती है, 5 वोल्ट पे भी चलती है और 3.3 वोल्ट पे भी चलती है। तो ये जितने वोल्ट पे आईसी चलती होगी तो हमारी आउटपुट उतने वोल्ट की आएगी और माइक्रो कंट्रोलर के पास जैसे ही कमांड जाएगी वैसे ही जो है हमारा पूरा आईसी पीसीबी काम करना बंद कर देगा। कहने का मतलब ये तो डीसी पोर्शन का हो गया, तो एसी पोर्शन का भी जो है, एसी जो हमारी लाइन होती है उसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ ऐसे आईसियाँ लगी रहती हैं। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो दोस्तों समझे होंगे जो हमारी ये कंपैरेटर आईसियाँ हैं कैसे काम करती हैं और ये कैसे इस जो हमारा मेन आईसी होता है, सीपीयू होता है, उसे कैसे जो है ये कमांड देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी कही हुई बातें कितनी समझ में आई और कौन सा सेक्शन आपको समझ में नहीं आया उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि मैं इस पीसीबी के अलावा और कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे, मैं सिर्फ जो है इसी का रिकॉर्डिंग इसको पूरा कवर करूँगा। क्योंकि मेरे जो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, कह रहे हैं हमें ऑनलाइन सर ट्रेनिंग दीजिए। तो भाई अभी ट्रेनिंग देने के लिए थोड़ा मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो मैं जितना हो सकता है आपको ऐसे ही सिखा दूंगा। तो हमारा ये सेक्शन क्लियर हो चुका है। मेन सीपीयू तक हम बाद में पहुंचेंगे, मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो क्लियर करते हैं। ये जो दो कैपेसिटर है दोस्तों, इस पे जो हमारा 300 वोल्ट बनते हैं डीसी, वो डायरेक्ट जाते हैं आईपीएम पे और आईपीएम
पे जो वोल्ट रहते हैं उन आईपीएम को फिर 6 आईजीबीटी के थ्रू, मतलब आईपीएम के अंदर, इसके अंदर 6 आईजीबीटी होती हैं जो कि फिर सिंगल फेज से 3 फेज कन्वर्ट करते हैं और हमारा कंप्रेशर जो है रन होता है। ठीक है, कैपेसिटर का सिर्फ इतना काम है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करते। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये एक आईसी दिख रही होगी आपको छोटे वाली, ये रही ये आईसी। ये एक्चुअल में है क्या, इसका नंबर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका नंबर जो है 2402 होता है, किसी में 2403, अलग अलग टाइप्स की जो है अलग अलग आईसी। हर सर्किट में ये आईसी मिलेगी आपका, चाहे वो इंडोर के पीसीबी हो, आपका आउटडोर का पीसीबी है, कोई भी पीसीबी हो, ये आईसी मिलेगी। डीप में मिलो, असेंबली में मिलो। मैं आपको और पीसीबी दिखा देता हूँ, ये रही। और इस पीसीबी में ये आईसी यहाँ पे है। ठीक है, और ये भी हो सकती है, बट नंबर देखना पड़ेगा इसका। अब सीधी बात पे आते हैं कि ये आईसी काम क्या करती है। इस आईसी को हमें ईप्रोम आईसी बोलते हैं, और सभी को पता होगा कि ईप्रोम आईसी क्या होती है। और जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बताऊंगा, और जिन्हें पता है, अगर आपको लगे कि आप इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों वीडियो दूसरी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगे कि मैंने जानकारी सही दी है तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना। ये जो ईप्रोम आईसी है, इसकी मेमोरी आईसी है, मतलब इसका ये जो है आधा दिमाग है। ये तो इसका दिमाग हो गया पूरा, तो इसे हम आधा दिमाग बोलेंगे मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं, आपने क्या वीडियो देखी है, आपको क्या पता है, हमें नहीं पता। जो मैं काम करता हूँ मेरे नज़रिए के हिसाब से, मैं इसे जो है इस पीसीबी का आधा ब्रेन बोलता हूँ, आधा दिमाग बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ वो भी मैं बताऊँगा। ये ईप्रोम है। ईप्रोम जो ये आईसी है, ये एक प्रोग्रामेबल आईसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ये प्रोग्रामेबल आईसी है तो इसका प्रोग्राम कहाँ गया, तो ये इससे कैसे प्रोग्राम होकर चलती है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोग्राम होता है इसके अंदर कोडिंग होती है, जो कि हमारा एक इस पीसीबी के थ्रू ये पूरा प्रोग्राम कंट्रोल होता है। इसके अंदर जो प्रोग्राम रहता है, इसे इसको कैसे वर्क करवाना है वो इसके अंदर रहता है। ये ऐसे बताता है कि बेटा तुझे कैसे चलना है। ठीक है, तो ये उसको बताता है, तू गलत रास्ते तो नहीं जा रहा, अब कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो ये ईप्रोम है, ये इसका आप लगा लीजिए, इसकी ये मदर है, मोम, कि इसको ये सिर्फ इसे बताती रहती है कि भाई तू सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ये सिर्फ इसको ये बताती है। ये ईप्रोम है। इसके अंदर भी इसका अपना प्रोग्राम होता है। अगर आप इसको चेंज करके किसी और पीसीबी से लगाओगे तो नहीं चलेगी, इसका प्रोग्राम ही होना चाहिए इसके अंदर, तभी चलेगी। या तो फिर आप इस जैसा सेम बोर्ड लीजिए दूसरा, उसके अंदर से फिर ईप्रोम निकालिए, उसका प्रोग्राम कॉपी कीजिए, रीड कर दिए, राइट करके दूसरी पीसी खाली वाली ईप्रोम में डालिए। अगर आपको 2402 नहीं मिलती, 2403 में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसमें डाल के इसमें लगा के आप इसे रन कर सकते हैं। अगर इसका प्रोग्राम ब्रंट हो जाता है तो इसके अंदर फॉल्ट क्या आएगा, मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इसका प्रोग्राम ब्रंट हो जाएगा, अगर ये प्रोग्राम खराब हो जाता है या इस पीसीबी को ईप्रोम को चेंज कर देता है, इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में जो है हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर अनाप शनाप के जो है एरर देना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लगा लीजिए, हमारे सारे सेंसर लगे हुए हैं। अगर ये ईप्रोम ख़राब है या फिर ईप्रोम किसी ने इसका चेंज कर दिया है, तो ये कभी डिस्चार्ज सेंसर का एरर देगा, कभी फैन मोटर का एरर देगा, कभी कंप्रेशर नॉट वर्किंग का एरर देगा, कभी ओवरलोड का एरर देगा। तो ये पजल हो जाएगा कि मुझे काम कैसे करना है, मुझे वर्किंग कैसे देनी है। तो ये इसको समझाता है कि भाई ऐसे चलो, तेरा प्रोग्राम ऐसे कर रखा है तो तू ऐसे वर्क कर। तो ये इसका ऐसे जो है काम करता है। अब इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर तो हमारे सभी भाइयों को पता होगा कि ये क्या काम करता है, और थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, इतना नहीं कि मतलब आपको नहीं पता। ये 100% जो है मेरे दोस्त जितने वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि ये क्या चीज़ है। आप भी जो हैं इंटेलिजेंट इतनी है कि मतलब 50% तो आप भी जानते हैं इसके बारे में। अगर 100% तो मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा मैं भी आपकी तरह ही हूँ, बस थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
फिर भी बताना चाहूँगा, ये हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है ये पूरी पीसीबी को कंट्रोल करता है। ये जो वीएफडी चलती है हमारा यहाँ पे आईपीएम जो है कंट्रोल होता है, सारा इसी के थ्रू होता है। और जो इसके 6 सिग्नल निकलते हैं यहाँ पे हाई लो स्विचिंग के लिए, वो सीधे इसके थ्रू यहाँ आते हैं और बीच में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ जो है 6 रजिस्टेंस लगी होती हैं जिनके थ्रू सिग्नल अंदर आईपीएम में हमारा जाता है। अभी हम बात करेंगे इसमें और कौन सी आईसी आती है। ठीक है, आईसी बस इसमें ये आईसी हमारे यूज की नहीं है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इस सेक्शन की। ये हमारा एसएमपीएस सेक्शन है। और आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो आपने पावर सप्लाई के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, इसकी जो एसएमपीएस है। तो इसके अंदर आप देखेंगे एसएमडी के अंदर पावर आईसी लगा रखी है, ये देखिए एसएमडी। और आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे अगर आपकी पावर आईसी उड़ जाती है, बिल्कुल जल जाए, उस पर कुछ ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसका नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी जगह कौन सी लगा सकते हैं, सिर्फ आपको पिन ट्रेस करनी है। तो दोस्तों अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो कमेंट में दबा के कमेंट करें इस चीज़ के बारे में, ताकि मैं उसको देखूं और मुझे लगन हो कि उस चीज़ पे वीडियो बनानी है। आपकी ये पावर आईसी नहीं, किसी भी पीसीबी की पावर आईसी हो, आप स्टेबलाइजर का सर्किट, किसी भी चीज़ का सर्किट रिपेयर करते हैं और उसके अंदर पावर आईसी लगती है और वो उड़ जाती है, तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर जाइए, उसकी पिन की डिटेल डालिए, ड्रेन, सोर्स, कलेक्टर, फीडबैक, और आपको जो है उसकी एक्चुअल जो आईसी रहती है वो आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। इसके बारे में लंबी चौड़ी कहानी है, बाद में बात करेंगे। ये हमारा एसएमपीएस है दोस्तों। इस एसएमपीएस की एक खास बात है, आपको मैं बता देता हूँ। इस एसएमपीएस में 3 टाइप के वोल्टेज बनते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एसएमपीएस डेड हो जाती है तो दोस्तों अगर हम दूसरी एसएमपीएस लगाएं तो वो वर्क नहीं करती, क्योंकि इस माइक्रो कंट्रोलर का कम्युनिकेशन का, आईपीएम का, आईजीबीटी का और हमारा ब्रिज का ग्राउंड सेम होता है, जिसकी वजह से अगर हम दूसरी कोई 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट की सप्लाई लगाना चाहें तो ये पीसी वर्क नहीं करेगी। इसमें यही सबसे बड़ी खास बात है। और जीरो क्रॉसिंग का इसके अंदर सर्किट होता है जो कि हर एक चीज़ को फेल कर देता है अगर आप दूसरी चीज़ लगाएंगे। अब हम बात करेंगे पावर आईसी। आपको पता चल चुका है पावर आईसी जो है हमारी इन कैपेसिटरों से वोल्ट लेती है, इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को स्विच करवाती है और आगे हमारा डीसी वोल्ट बनते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये रेगुलेटर आईसीयाँ लगी हुई हैं। एक हमारी 15 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है, एक हमारी 5 वोल्ट की रेगुलेटर आईसी है। इसके अंदर वोल्टेज कौन से बनते हैं हम वो बात कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर हमारे 5 वोल्ट बनते हैं जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा प्रोसेसर है वो पीसीबी कैसे डिज़ाइन करी हुई है। किसी में जो हमारा मेन आईसी जो है 3.3 वोल्ट पे चलता है और किसी के अंदर जो है ये 5 वोल्ट पे चलता है। अगर हम इस माइक्रो कंट्रोलर की देखें, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3.3 लिखा हुआ है। यहाँ से हम ये देखिए 3.3, तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे चलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये एसएमपीएस 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और हमारी 3.3 वोल्ट बनाती है। ये दोस्तों एसएमपीएस सीधी डायरेक्ट 3.3 नहीं बना रही, इसमें रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, वो 3.3 वोल्ट बनाती है। हम अभी बात करें कि ये जो 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3.3 वोल्ट किस काम के लिए जाती हैं और कौन से सेक्शन पे जाती है। जो दोस्तों हमारी 12 वोल्ट रहती है वो इस रिले को ऑपरेट करने के लिए होती है, देख सकते हैं यहाँ पे रिले है। और जो हमारे 15 वोल्ट ये एसएमपीएस बनाता है, वो 15 वोल्ट डायरेक्ट जो है हमारी इस आईपीएम को रन करने के लिए जाती है। जो इस आईपीएम के अंदर का जो सर्किट रहता है, इसके अंदर जो इंटरनली आईसी और आईजीबीटी लगे रहते हैं,
तो ये 15 वोल्ट पे चलती है, इसीलिए। क्योंकि जो हम IGBT रहता है उसे वर्क करने के लिए 15 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो 15 वोल्ट पे ये IGBT हमारे कंट्रोल करवाता है, ठीक है, जो इंटरनली IPM के अंदर होते हैं। तो IPM को भी जो है हम कभी फुल एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। चीज़ छोटी है, काम बहुत बड़ा करती है। तो जो हमारे 12 वोल्ट बनते हैं, उस 12 वोल्ट से इसमें 3.3 वोल्ट बना के इस माइक्रो कंट्रोलर को दिए गए हैं। अभी हम आते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है सर्किट, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कम्युनिकेशन सर्किट है। ये देखिए, यहाँ से मैं PCB को थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ। तो देखिए, ये कम्युनिकेशन सर्किट यहाँ से यहाँ तक का। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये कैसे IC के साथ वर्क करता है। दोस्तों, जो IC से वोल्ट आते हैं इस कपलर पे स्विचिंग के लिए, ठीक है, और इस पे जो हमारे वोल्ट आते हैं, अगर ये काम कैसे करता है आपको ये समझाना थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है, आप शायद ना समझ पाएँ। मैं एक ही बार में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। इन दोनों कपलर के इस साइड पे वोल्टेज रहते हैं दोस्तों। ये देखिए, इस जो मेन IC से वोल्टेज इन कपलरों पे दोनों पे आते हैं, वो यहाँ स्टैंड रहते हैं। अब होता क्या है, अब ये कम्युनिकेशन वायर है इसके अंदर, और यहाँ पे देखेंगे ये एक रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है। रिएक्टर मतलब एक कॉइल बना रखी है, PF लगा के, रेजिस्टेंस लगा के, डायोड लगा के, इन दोनों पे देखिए। आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही डायोड से सीरीज में और इन पे कैसे स्विचिंग करवाई है। इसके अंदर, इस PCB के अंदर, इन्वर्टर PCB के अंदर, जो भाई ये चीज़ समझ गया ना भाई, उसे फेल करने वाला ज़िंदगी में कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि सर्किट जो है सबसे मायने रखता है। बड़ी बात तो ये है, सर्किट ही मायने रखता है। क्योंकि अगर आपको सर्किट ही समझ में नहीं आएगा तो आप किसी भी चीज़ को रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं भी थक चुका हूँ, तो हम इसे एक्सप्लेन करके जाएंगे लास्ट में। इसके अंदर होता क्या दोस्तों, जब हमारा ये कम्युनिकेशन का वायर जो है यहाँ पे हमारा लगता है कम्युनिकेशन पे, अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, सीरीज में, और देखेंगे यहाँ पे भी कपलर लगे हुए हैं 2। अभी हमें करना क्या है, क्या समझना है कि ये कपलर कैसे स्विचिंग करवाते हैं। अब हम PCB के पीछे पहुँचेंगे थोड़ा सा, तो देखेंगे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई हैं सीरीज में दोस्तों, और उसके बाद ये कपलर है। इस कपलर में क्या होता है, ये कपलर क्या करता है, ये मेन IC से स्विचिंग लेते हैं। मेन IC से स्विचिंग लेंगे और वो स्विचिंग यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे करवाएंगे। तो इस कम्युनिकेशन का एक पावर बैंक होता है जिसके अंदर ये वोल्टेज को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसमें इसका जो है ये PCB जो है दूसरे इंडोर की है, तो इसमें जो है इसका कम्युनिकेशन का बैंक है वो आउटडोर में है, तो इसमें नहीं है। तो हम दूसरी PCB जो है लेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे। उसमें शायद हो सकता है, मेरे पास रिकनेक्ट की पड़ी है PCB, उसमें देख लेता हूँ मैं एक बार। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें नज़र हम घुमाएंगे तो पीछे की तरफ देखेंगे एक बार हम। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है, और ये जो है इसके ऑप्टो कपलर हैं कम्युनिकेट करवाने के लिए। और अगर हम देखें तो इसका बैंक, ये देखिए, ये कम्युनिकेशन के लिए ये इतना सर्किट बना रखा है इन्होंने इधर से। ये इधर का सर्किट जो है ये हमारा DC फैन मोटर का है। आप पजल ना होइएगा कि ये सर ने गलत बताया। ये DC फैन मोटर के लिए, यहाँ से इस कैपेसिटर से लेके और ये कोयल से लेके इधर तक का, IC तक का, ये DC फैन मोटर का है। और ये इधर से लेके ये 2 डायोड, ये लेके इधर से इधर तक का ये कम्युनिकेशन सर्किट है। तो इसका जो पावर बैंक है, जो वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, जो हम मीटर के जरिए
न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे देखते हैं तो वो इस पावर बैंक के ही वोल्टेज होते हैं जो हमें फ्लक्चुएशन में मिलते हैं, समझे आप। तो वो वोल्टेज को फ्लक्चुएट करवाता है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। तो जो उसके अंदर बाइनरी कोड जो ये सेंड करता है कम्युनिकेशन वाला वायर हमारा, यहाँ से जो बाइनरी कोड सेंड होता है वो हमारा इस वायर में जाता है, और फिर या तो यहाँ पे जो नेगेटिव बनी जो पॉजिटिव बनी इसे उसी हिसाब से इसमें ये डायोड लगा के उसी हिसाब से इन दोनों कपलर को जो है स्विच करवाया जाता है। फिर जो कपलर जितनी बार स्विच होगा, जो बाइनरी कोड भेज रखा होगा उतनी बार स्विच करेगा, तो यही कपलर अगली साइड उस वोल्ट को स्विच करेगा और वो वापसी रिटर्न वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर पर जाएंगे। तो एक बाइनरी कोड तैयार होता है जिससे इसको पता चलता है कि इतनी बार स्विचिंग हुई तो मुझे इतनी बार स्विचिंग के लिए मुझे ये काम करना है। अगर बाई चांस हम सोच के चले कि इसने 10 बार स्विचिंग की पॉजिटिव के लिए, तो इसमें सेट कर रखा है कि 10 बार पॉजिटिव के लिए हमें कंप्रेसर 1 एम्पेयर तक चलाना है, तो ये उसी हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कुछ रह गया आप मुझे कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और दोस्तों छोटी सी चीज़ ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और चलिए इसे भी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो रहा हमारा आईपीएम होता है, आईपीएम जो है मेन आईसी के थ्रू काम करता है। यहाँ पे 6 सिग्नल आते हैं, 6 सिग्नल आने से ये स्विच करवाता है, और जो हमारे यहाँ पे जो 300 वोल्ट बनते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, जो 300 वोल्ट बनते हैं हमारे डीसी कैपेसिटर के थ्रू वो हमें यहाँ 3 फेज कन्वर्ट होकर कंप्रेसर के लिए मिल जाते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो को कवर कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा डायोड होता है, ये हमारा आईजीबीटी होता है। जो डायोड होता है दोस्तों, जो हमारा रिएक्टर लगा हुआ है ये देख सकते हैं, तो जो हमारे इसके अंदर से डीसी वोल्ट आते हैं वो डीसी वोल्ट डायरेक्ट जाते हैं रिएक्टर से वापसी होकर के इस डायोड में जाते हैं, और इस डायोड के वोल्ट डायरेक्ट हमारे जो यहाँ पे आकर के आईजीबीटी में मिक्स हो जाते हैं। तो ये आईजीबीटी क्या काम करता है? आईजीबीटी दोस्तों ये सिंपली जो है इसके अंदर स्विचिंग का काम करता है, वोल्टेज बूस्ट के काम करता है। जब हमारी एसी वोल्ट लो हो जाती है तो ये लो वोल्ट हमारे कंपैरेटर आईसियां या फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस लगा के उसे सेंस कर लेता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। अगर एसी वोल्ट हमारे लो हो जाते हैं तो डीसी वोल्ट भी लो होने स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारा कंप्रेसर वर्क करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मेन आईसी हमारी इसको स्विचिंग देती है इस आईसी को, तो ये स्विचिंग देता है हमारा आईजीबीटी को। तो आईजीबीटी जैसे ही फास्ट स्विचिंग करेगा तो हमारे वोल्ट बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारे जाके कैपेसिटर में स्टोर हो जाते हैं, जिससे हमारा जो है वोल्टेज बनी रहती है कैपेसिटर पे स्टेबल, और हमारा कंप्रेसर रेगुलर रन करता रहता है कम वोल्टेज में भी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।